हेलो फ्रेंड्स, PDIS चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी PCS का सिलेबस का चर्चा करेंगे कि यूपी PCS में सिलेबस क्या होता है। दो पेपर होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। CSAT का GS सेकेंड पेपर और GS फर्स्ट पेपर, जिसमें हमारे GS के पोर्शन देते हैं। तो फर्स्ट पेपर में क्या है और सेकेंड पेपर में क्या है, आज हम लोग पेपर के साथ बात करेंगे कि कौन से ईयर में कितने हिंदी के, खास करके मैं हिंदी पे ज़्यादा जोर दे के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी का जो सेशन चल रहा है हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन, उसको आप लोग थोड़ा बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। CSAT में हिंदी का रोल बहुत अच्छा खासा है। अगर हिंदी पे पकड़ हो गई आप लोगों की तो आपका हिंदी CSAT जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। आप लोग हिंदी पे एक बार ज़ोरदार ध्यान दीजिए और उस चीज़ पे पकड़ बनाइए। आपकी कमांड अगर हिंदी पे बन गई CSAT के लिए, बस सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए। प्रैक्टिस धुआंधार करिए, एकदम धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसको आप लोग अटेंड करिए क्लास को और देखिए कि हिंदी में कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे किस टॉपिक से कितने रिपीटेड क्वेश्चन है CSAT में, यूपी PCS में दिसंबर में है। तो इस बार CSAT की वजह से मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आइए देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का कहाँ पे कौन सा कितना टॉपिक है। और देखिए, हम यूपी PCS का सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। यूपी PCS के सिलेबस का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या है मामला 2026-27 का एग्ज़ाम्स को लेकर के। चलिए टारगेट रख लीजिए एक, कि टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो कम से कम समय का रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करने की कोशिश करिए। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, GS, ठीक है, पहला पेपर। देखिए पहले बता दूं कि PCS में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर GS का होता है, GS फर्स्ट, सेकंड पेपर CSAT का होता है, जो मिला जुला होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं GS फर्स्ट पेपर में है सामान्य विज्ञान और सेकंड देखिए सामान्य विज्ञान है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसमें हम हमारा IR कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे भारत और भारत के बाहर जितने विदेश हैं, विदेशों के बारे में जो समसामयिक जो चर्चाएं होती रहती हैं, जैसे कि आप लोग करंट अफेयर से इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारतीय राजनीति और शासन, ठीक है, भारतीय राजनीति और शासन, गवर्नमेंटल जो भी चीज़ें हैं वो सब के बारे में है, पॉलिटिक्स से और ये शासन मतलब रूल एंड रेगुलेशन वगैरह। आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना है हमें, आर्थिक और सामाजिक इकोनॉमिकल पॉइंट्स हैं। और देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है, जिसे आप लोग यूपी स्पेशल बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है, यूपी स्पेशल। भारतीय कोई राज्य स्तरीय परीक्षा हो, अगर लोक सेवा आयोग करवा रहा है तो उसका स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा आपको। भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, यही हिस्ट्री में ये पढ़ना है। और यूपी स्पेशल ये हो गया, ये साइंस का हो गया पोर्शन, ये आपका हो गया करंट अफेयर से लगभग, और ये आपका पॉलिटी और गवर्नमेंटल चीज़ें हैं जो उसके बारे में जानना है। आर्थिक ये इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से हो गया चीज़ें। और भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत का भी भूगोल पढ़ना है हमें और विश्व का भी भूगोल पढ़ना है हमें। इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, उसको भी मैं PPT के द्वारा बताऊँगी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है उसको पढ़ना है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इसको पढ़ना है ज़्यादातर ध्यान से। अब आते हैं सेकेंड पेपर में। अच्छा क्या है कि हमें GS फर्स्ट पेपर के लिए हमें देखिए एक तो ये पढ़ना है, आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ये 6 है, 7, 1, 8, 7-8 चीज़ें आप लोग को सब्जेक्ट्स आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। यही इतना पढ़ना है। इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ना है। आइए सेकेंड CSAT जो है हमारा सेकेंड पेपर, जो क्वालिफाइंग होता है 33%। देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 अंक के होते हैं, जिसमें से हमें 33% लाना होता है, अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग है। इस पर हमें टॉप नहीं करना है, ना ही कोई स्कोर करना है, बस मात्र इसमें 33% क्वालिफाइंग ये होता है पेपर। तो क्वालिफाई होने के लिए इसमें हमें बस 33% लाना रहता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर की बात हो रही है सीसेट की। तो सीसेट में हमें सामान्य बौद्धिक योग्यता पढ़ना है। आप समझ सकते हैं सामान्य बौद्धिक योग्यता में आप लोगों का आईक्यू लेवल कितना आपका फास्ट काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग वगैरह। और सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन देगा, उसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वही देना रहेगा आंसर में। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, देखिए यहाँ पे है, आप कोई समस्या आपके सामने है, आप कितना तेज़ी से उसका हल निकाल रहे हैं और उसका समाधान कितना तेज़ी से आप कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे। और सामान्य हिंदी, आई लव दिस सब्जेक्ट्स, दिस माई फेवरेट्स। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, सामान्य हिंदी का मेरा सेशन भी चल रहा है, खैर उस पर बात किया जाएगा। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता इसको भी देखना है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, लॉजिकली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपका लॉजिक जो भी काम करे वहाँ पे, एक तरह से मान लीजिए कि रीजनिंग पूरा और प्रारंभिक गणित भी रहेगा, कुछ टॉपिक इसमें गणित का भी रहता है इंक्लूड। तो हमें सीसेट में 1, ये 2, 3, ये 4, 5 और एक 6, हिंदी हमारा 7 इसमें पढ़ना है, 8 इसमें पढ़ना है। ये देखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा लिमिटेड आपका सिलेबस है और इसमें हमें टॉप नहीं करना रहता है, जस्ट क्वालिफाइंग होता है सीसेट हमारा। और कट ऑफ तक पहुंच जाइए, उतना ही पढ़िए कि कट ऑफ तक पहुंच जाइए। जो भी तोड़ फोड़ करना है आप लोग मेंस के लिए करिए। और सबका ये मानना है कि मेंस और प्रीलिम्स साथ साथ चले, या फिर पहले मेंस का कर लें या प्रीलिम्स का करें। तो ये दुविधा बहुतों को होती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिलेबस इज़ द मस्ट। आप सिलेबस को जानिए पहले कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। डजेंट मैटर वो यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, सबका एक बार आप सिलेबस देखेंगे, उसके बेस पे आप इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि सिलेबस पहले हम मेंस का पढ़ें या प्रीलिम्स का पढ़ें। पढ़ना दोनों है, आप ही को पढ़ना है। और उस हिसाब से आप देख लीजिए कि मेंस का अगर चीज़ें अच्छा खासा, मेंस का आपको अगर चीज़ें अच्छा खासा जानकारी हो गया है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है मेंस का प्रिपेयर करने में, लेकिन मेंस में ही आपका, आप समझ लीजिए कि 75% आपका रिपीटेड क्वेश्चंस होता है, जो कि PYQ आप करके अगर जा रहे हैं अच्छे से बारीकी से और उसको एनालिसिस करके आप स्कोर करके जा रहे हैं, तो PYQ आपका 75% ही कवर कर देता है प्रीलिम्स पास करने में। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो PYQ इज़ द मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके अच्छे से बारीकी से, पढ़ने से अच्छा मतलब नहीं होता है, आप उस चीज़ को समझिए, समझना ही तो है पढ़ना। मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस का मतलब समझिए कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो क्यों गलत हुआ है, उसका आप लोग एनालिसिस करिए। तो PYQ पढ़ने का जो एक मतलब होता है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं PYQ से, उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हम प्रीलिम्स में, हमारे एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट है, कि टाइम मैनेजमेंट करना हमें आ जाएगा अच्छे से। माइंड जो इतना उस टाइम पैनिक नहीं होगा, एक्टिव रहेगा। तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि PYQ सॉल्व करने का एग्जामिनर जो है, वो आपका आयोग जो है, क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड क्या रखा है, आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अनुमान लग जाता है। आप PYQ देख के जा रहे हैं, सॉल्व करके जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है और क्वेश्चंस ज़्यादातर कहाँ से उठे हैं, पूछा गया है, आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग सिलेबस एक बार PT के लिए देख लीजिए, और अच्छे से सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता है, आपके मेज़ पे या फिर आपके टेबल पे, आपकी लाइब्रेरी में रहना ही चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो सिविल के खास करके, आप किसी भी क्षेत्र के अगर प्रिपरेशन के लिए आए हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए वनडे में टीचर का हुआ, या फिर अच्छा हिंदी का मैं रोल बता रही हूँ कि हिंदी आपका देख सकते हैं कि 2024 में, मैं 2024 का सीसेट का पेपर UP PCS का है, आपको दिखा सकती हूँ कि हिंदी का इसमें कितना रोल है। तो 1 से लेकर के लगातार आपका 2024 का ये पेपर है सीसेट का, 25 क्वेश्चंस आपका लास्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप इधर आइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए 25, तो 25 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सीसेट में 2024 के एग्ज़ाम में, सीसेट में आप लोगों का हिंदी का जो है 25 क्वेश्चंस पूछा गया है, और 25 के 25 क्वेश्चंस हिंदी के लगातार है भाई। तो 25 क्वेश्चंस अगर स्कोर आप लोग कर ले रहे हैं
चलिए मान ली 25 में से आप लोग 22-23 ही कर लीजिए हिंदी का स्कोर, तो लाना ही कितना है 33% हम लोगों को सीसेट क्वालिफाइंग के लिए लाना है, जस्ट ए क्वालिफाइंग पेपर। तो उसमें हमको पीएचडी नहीं करना है। तो आपका 2024 में हम दिखा दें कि 25 क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में भी आप देख सकते हैं सीसेट का पेपर है, एक बार आप देख सकते हैं 2025 का सीसेट का जो पेपर है, ये सेकंड जीएस सेकंड सीसेट का पेपर। इसमें हिंदी का रोल हम बता रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए आप फर्स्ट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से आप कंटिन्यूअस चले आइए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से लेके कंटिन्यू आपका 25 क्वेश्चन यहाँ हिंदी का है, आप एक बार देख सकते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। 25 नंबर प्रश्न जो है लगातार हिंदी का पूछा गया है, जिसमें से आपका एक पैराग्राफ है, बाकी सब हिंदी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस यही आपका एक कम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं पैराग्राफ्स, उससे यही एक पैराग्राफ से बाकी सारे क्वेश्चंस हिंदी का आपका फैक्चुअल है, जो कि हिंदी के सिलेबस से है। तो 2024 और 2025 के पेपर में आप देख सकते हैं कि हिंदी पीसीएस की बात कर रही हूँ मैं, स्पेशली पीसीएस के सिलेबस की। तो 25 क्वेश्चन हिंदी का इसमें भी पूछा गया है। हिंदी का रोल आप देख लीजिए कि आपको पास होने में कितना क्वेश्चंस कहाँ से लेना है। पास होना है, सीसेट हुआ, जीएस हुआ, तो सीसेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सीसेट में आप वही चीज़ पकड़िए, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो कि हिंदी है, और बहुत ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग के पीछे नहीं भागिए, समय लेता है वो। तो आपका हिंदी का ये हो गया। और एक पेपर में आपको दिखा रही हूँ मैं, क्वेश्चंस पेपर ये भी है, इसमें हिंदी का रोल आपका सेकेंड पेपर सीसेट का ये भी है। आई थिंक ये 2023 का ये भी हमें लग रहा है कि पीसीएस का ही है। तो इसमें आपका देख लीजिए कि 5 उधर 10 लगातार 10-12 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए हैं। सीसेट का ही है सेकेंड पेपर, और यूपी टेट का भी पेपर है। तो यूपी टेट में 2026 जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें भी हिंदी का अच्छा खासा रोल है। हिंदी देखिए वही होता है भाई जो सीसेट में दिया है आपका हिंदी, तो हिंदी में संज्ञा तो बदली नहीं जा सकती कि हम यूपी टेट के लिए सी टेट के लिए हिंदी दूसरा पढ़ेंगे और संज्ञा दूसरा पढ़ेंगे। और आपका देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस लगातार आपका देख सकते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, 30 क्वेश्चंस आपका हिंदी से है यूपी टेट के एग्ज़ाम में। तो हिंदी तो सेम है, आप लोग इस चीज़ से घबराइए मत कि यूपी पीसीएस का क्लासेस है तो उसमें यूपी टेट की बात हो रही है, इससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए आरओ का है 2025 का पेपर, क्योंकि 2023 की वैकेंसी रही है। तो आरओ का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आप लोग हिंदी का अच्छा खासा रोल है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इस हिसाब से हम तो यही कहेंगे कि आप लोग वही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पकड़िए हिंदी सीसेट के लिए। तो सीसेट के लिए आप लोगों का हिंदी अच्छा खासा देखिए 24 से 25 क्वेश्चन सीसेट कवर कर रहा है आपका। अगर सीसेट हिंदी सीसेट में हिंदी अगर 24 से 25 क्वेश्चन अगर आपके वो देखिए 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के होते हैं, आपको लाना कितना है 33%, ठीक है। तो जब 33% ही लाना है तो 25 क्वेश्चन अकेले हिंदी अगर कवर कर रहा है तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन यहाँ से हमें हिंदी का मिल जा रहा है तो कम्प्रीहेंशन में आप लोग अगर डाउटफुल रहते हैं तो निर्णय क्षमता में भी थोड़ा बहुत आप लोग अगर आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक है तो आप कर ले जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे आप, ठीक है। और आप सामान्य बौद्धिक क्षमता ये भी है योग्यता, तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन कर ही लेंगे आप। और रही बात ये रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5-7 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से हो जाएगा, क्योंकि आप एक कंपटीटर है, आप कंपटीशन में उतरे हैं तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम, आपको 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग का तो करना ही चाहिए। और मैथ्स और बेसिक सा मैथ होता है, प्रारंभिक जो कहते हैं कि प्रारंभिक गणित, वही बेसिक सा मैथ होता है, यहाँ से आप लोग 5-7 क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा, जिससे लोग डरते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका ये हिंदी है। आपका हिंदी अगर यहाँ से 25 क्वेश्चन हो जा रहा है तो 25, अरे कितना भी कटेगा आपका 2-4-10 नंबर गलत होगा तो आप कम से कम सेफ तो रहेंगे हिंदी को लेकर के। तो मेरा मानना है कि यूपी पीसीएस में सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है।
और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, तो सीसेट हिंदी जो है हम लोगों का अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। 25 क्वेश्चन अगर लगातार पूछे जा रहे हैं तो 22 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन तक आप लोग पहुँचने की कोशिश करिए। प्रयास रहे कि हिंदी के बलबूते पे ही सीसेट में अच्छा खासा क्वालिफाइंग कर जाएं आप लोग। क्वालिफाई होने से ही मतलब है, बाकी आपको जीएस फर्स्ट पेपर में कट ऑफ तक पहुंचना है। कट ऑफ से 5 नंबर 7 नंबर आगे ही रहिए, तब जाके पीटी आपका, आप मानिए कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि संतुष्टि तब होगी जब आप कट ऑफ से आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं कंफर्ट इन्वायरमेंट में। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उससे 2-4 क्वेश्चन से गलत सही ऊपर नीचे होने का स्वाभाविक सी बात है, वो होता है, सबका होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस चीज़ को आप अभी से माइंडसेट बना लीजिए और उसको आप लोग, अभी एग्ज़ाम दिसंबर में है तो दिसंबर तक का आप लोग टारगेट फर्स्ट वीक से पहले का कर लीजिए और उसी हिसाब से आप लोग सीसेट के लिए निश्चिंत होकर एकदम हिंदी पे लग जाइए। थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी क्लासेस चलेगा तो उसमें आप लोग कर लेंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह से आता है, कुछ क्वेश्चंस घड़ी से आते हैं, कैलेंडर से आ जाएगा, आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से आपको देखना रहेगा। बहुत ज़्यादा रीजनिंग में भी महारत ही नहीं बनना है हमें, ना ही हमें लेक्चरर बनना है, ना ही हमें लेखक विद्वान बनना है। हमें बस जस्ट क्वालिफाई करना है सीसेट का पेपर और जीएस फर्स्ट मीन्स आपका प्रीलिम्स के लिए। तो उतना ही पढ़िए जितने से हमारा कल्याण हो जाए, हम मेंस लिख सकें। और मेंस का सिलेबस भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। ये रहा पीटी का खास तौर पे देने का हमारा एक पर्पज़ यही था कि आप लोग सिलेबस से एक बार रूबरू हो जाइए, ताकि बहुत ज़्यादा उड़ के पढ़ना, इधर से पढ़ लो। सबसे ज़रूरी है आप सिलेबस जानना। कोई भी क्लास अटेंड करिए, उसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे सिस्टमेटिक आपको सिलेबस बताया गया है या नहीं। बस एम ही उड़ के हिंदी हम पढ़े जा रहे हैं, रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं, मैथ भी पढ़े जा रहे हैं। भाई पढ़ क्यों रहे हैं, कितना पढ़ना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो वो सिलेबस से ही आप जान सकते हैं। ये हमारा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड सीसेट का पेपर है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया गया है। 200 का ये अंक का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं। 201 प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, उस हिसाब से 200 अंक मिलते हैं, जिसमें आपको स्कोर अच्छा खासा अगर करना है तो आप जीएस फर्स्ट पेपर में करिए इसमें। और इसमें आपको बस पास होना है। थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी से चलिए आप लोग, एक माइंड में ये रणनीति होनी चाहिए कि हमें इसमें बस पास होना है। इस पर पूरा जोर लगा के पढ़ना ये नहीं होता है, इस पर आपको बस पास होने भर पढ़ना है। और माइंड से पढ़िए इस चीज़ को। थोड़ा सा माइंड से कहने का मतलब ये कि आप लोग थोड़ा सा समझदारी से चलिए कि सीसेट में हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना रहे। जीएस फर्स्ट पेपर में अगर आप अच्छा खासा मेहनत किए हैं तो वो मेंस में भी आपका काम आ जाएगा, क्योंकि मेंस में वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही इकॉनमी भी रहता है। बस उसमें से कुछ चीज़ें चूज करके कुछ पॉइंट्स आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसे आपको पढ़ के पीटी देना है। पीटी में बैठने से पहले एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में PYQ का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हम लोगों का। जितना हो सके उस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग अपना स्कोर करिए और अपने आप को समझिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही है, कितना स्कोर जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन जो क्लास चल रही है हम लोगों की, उसमें आप PYQ ही क्वेश्चंस चल रहा है, आप उसको सॉल्व करिए। कितना क्वेश्चंस कहाँ से आपका कौन से टॉपिक से उठा है, कौन से एग्ज़ाम में है, ये सारी चीज़ें मस्ट है मेरे हिसाब से आप लोग को करना चाहिए। PYQ बिना सॉल्व किए आप लोग पीटी में जाएं और कल्याण हो जाए, ये कम संभावनाएं होती है। तो क्यों ना PYQ करके जाएं। सॉल्व करने के बाद ही आप लोग पीटी में बैठिएगा, ये मूल मंत्र है एक तरह से प्रीलिम्स के लिए। 75% तो फिक्स है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा कि बहुत जल्द हम लोगों का सीसेट के लिए भी रीजनिंग की क्लासेस और हिंदी की चल रही है। हिंदी की तो मान लीजिए चल ही रही है प्रैक्टिस सेशन वगैरह क्लास में। हमें लगा कि सिलेबस की ज़रूरत है, सिलेबस दिखा देना चाहिए आपको। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।